Assalamu alaikum to everyone. Biology lecture number 13. Today we will discuss about the biogeochemical cycle and flow of the energy in the food chain of an ecosystem. So let's start. Today we will discuss about the biogeochemical cycle. Let's start from its definition. The cycle in which the nutrients move from the living to the non-living to the living portion of an ecosystem in a cyclic manner are termed as biogeochemical cycle. इट मीन्स कि एक ऐसा साइकिल जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम द लिविंग टू द नॉन लिविंग से वो मूव करेंगे लिविंग पोर्शन ऑफ इकोसिस्टम इन अ साइक्लिक मैनर आर टर्म्ड एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब उसकी डिफरेंट डेफिनेशन इसके अबाउट है। इसको अगर हम जनरली टर्म में देखा जाए तो ये एक ऐसा पाथवे होगा कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं आपके इन्वायरमेंट के अंदर, इकोसिस्टम और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान में न्यूट्रिएंट्स को मूव करने का या न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने का जो पाथवे होता है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल का प्रोडक्शन। जैसे आपको नाम से ज़ाहिर होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब ये हमें किसके बारे में बताएगा? इट टेल्स अस अबाउट द बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड द केमिकल फैक्टर्स आर द इन्वॉल्व, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की जो रिसाइकलिंग है उसमें कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, कौन से जियोलॉजिकल फैक्टर और कौन से केमिकल फैक्टर जो है वो उनकी रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व हैं। इन अर्थ साइंस अ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज़ अ pathway by which a chemical substance move through both biotic and the abiotic compartments of the earth, यानी कि अकॉर्डिंग टू द अर्थ साइंस बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसा पाथवे है जिसमें केमिकल सब्सटेंस, अब वो केमिकल सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं वो सिर्फ वही उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। केमिकल सब्सटेंस मूव करते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। मैंने आपको पहले ही पिछले रेफर में बता दिया है कि लिविंग से नॉन लिविंग, इट मीन्स यहाँ पे फैक्टर लिविंग कौन से होते हैं आपके बायोटिक फैक्टर से वो मूव करेगा ए बायोटिक फैक्टर की तरफ। अब बायोटिक फैक्टर जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म या आपका जितना भी बायोस्फीयर होता है वो बायोटिक फैक्टर में आएगा। और ए बायोटिक में आपके जो है वो सॉइल है, आपका एयर हो गया, हमारे पास साथ में कौन सा है, वाटर है। एज साइक्लिक सीरीज ऑफ चेंज विच कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच कैन बी रिपीटेड, यानी कि ये एक ऐसा साइकिल है कि जहाँ से ये हमारे पास जो है वो एंड होगा, ये हमारे पास उसी लिहाज से जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक जो वापस आएगा और इसी लिहाज से ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें इसकी, मोर आर द लेस सर्कुलर पाथवेज थ्रू विच द केमिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म सर्कुलेट इन द बायोस्फीयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द इन्वायरमेंट आर नाउन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। यानी कि अब ये पाथवे जो होता है एक वो साइक्लिक मैनर होगा कि जिसमें केमिकल एलिमेंट्स जो आपके प्रोटोप्लाज्म, आपकी बॉडी, आपके सेल के लिए एसेंशियल है, उन एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, सर्कुलेट करना है इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आपकी चीज़ें कौन सी हैं, आपके लिविंग कंपोनेंट है सारा, आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जितने भी आपके लिविंग कंपोनेंट है इन बायोस्फीयर फ्रॉम इन्वायरमेंट से वो पहले कहाँ पे आएंगे, बायोस्फीयर में, और फिर दोबारा बायोस्फीयर से मूव करेंगे वो किसकी तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाएगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑलवेज इन्वॉल्व्स हॉट इक्विलिब्रियम स्टेट, अ बैलेंस इन द साइक्लिंग ऑफ द एलिमेंट्स बिटवीन द कंपार्टमेंट एज बायोलॉजिकल साइकिल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस ऑन द इंटायर ग्लोब। द स्टडी ऑफ दिस इज द इनहेरेंटली मल्टी डिसिप्लिनरी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट भी है कि जो आपकी साइक्लिक सीरीज़ है या जो आपको साइकिल या पाथवे आपको नज़र आ रहा है, इनके एलिमेंट्स के दरमियान में एक बैलेंस होता है। अगर वो जैसे हर चीज़ के जो रन करने का या हर चीज़ के जो वर्कआउट करने का एक मैक्सिमाइज लेवल होता है, ऑप्टिमम उसका लेवल है, इसी तरीके से यहाँ पे जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है उनके भी काम करने का जो हमारे पास मेथड होगा या उनका जो पाथवे होता है वो इन्वॉल्व करेगा किसको, हॉट इक्विलिब्रियम या उनका जो अपना बैलेंस का एक लेवल है उस बैलेंस के ऊपर ही वर्क करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो हमारे पास थोड़ा बहुत भी इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपका तकरीबन तमाम इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट वन आर द साइक्लिक एलिमेंट्स। वो विल डिस्कस, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि कौन से एलिमेंट हैं जो कि साइक्लिक हो सकते हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं और उनको रिसाइकिल करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। देयर आर द टू टाइप्स,
फर्स्ट वन इज़ द मैक्रोन्यूट्रिएंट आर इट कुड बी अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जैसे आपको नाम से ज़ाहिर है ये हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं इन अ लार्ज अमाउंट, यानी कि बॉडी की ज़रूरत ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी आपकी बॉडी के लिहाज से देखा जाए तो आपकी बॉडी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उनके लिहाज से क्या होती है, ज़्यादा, दैट आर टर्म्ड एज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब जो बेसिक हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इसके अलावा कुछ हमारे पास और भी मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि ज़रा इंपॉर्टेंट है, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड द मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि वो हमारे पास न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी जो है जिसकी लिहाज से उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है, ज़रूरत हमें उतनी ही है लेकिन उसकी ज़रूरत हमारे पास अमाउंट के लिहाज से देखा जाए तो उसकी अमाउंट हमें क्या होती है, कम रिक्वायर्ड होती है। उसमें एग्जांपल दी हुई है बोरोन की, और हमारे पास जो है वो कॉपर हो गया, और हमारे पास डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेसिक साइक्लिक एलिमेंट्स की टू कैटेगरी हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट। टाइप्स ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसकी क्लासिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो उसको हमने डिफरेंट जो है वो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपने यहाँ पे जो है वो गैसियस साइकिल को डिस्कस करना है। जिससे आपको नाम से ज़ाहिर होगा कि ये एक ऐसा साइक्लिक मैनर होगा जिसमें आपने रीसाइकिल करना है डिफरेंट किस्म की गैसेस को इन्वायरमेंट के लिहाज से। द टर्म गैसियस cycle refers to the transformation of the gases between various biogeochemical रिजर्वायर्स, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। इंपॉर्टेंट गैसीय साइकिल अब हमारे पास कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड द वाटर साइकिल। गैसीय साइकिल वो होता है कि जिसमें जो जितने भी केमिकल एलिमेंट्स होते हैं वो रीसाइकिल होते हैं इन आपका किस किस इन्वायरमेंट में हो सकते हैं, वो आपका हाइड्रो हो सकता है, आपका एटमॉस्फेयर हो सकता है, आपका बायोस्फीयर हो सकता है। यानी कि जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं जो कि बेसिक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, उनको जब आपने रीसाइकिल करना है तो उसको हम कहते हैं गैसियस साइकिल। कितनी टाइप्स हैं उसकी जो इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर डिस्कस करने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड वाटर साइकिल। लेकिन इनमें से सबसे पहले जो हम डिस्कस is the nitrogen cycle. Nitrogen cycle definition: the process by which the limited amount of nitrogen is circulated and the recirculated throughout the world of the living organism is known as the nitrogen cycle. यानी कि ये वो नाइट्रोजन हमारे पास साइकिल है कि जिसके अंदर लिमिटेड अमाउंट नाइट्रोजन की जो होती है वो हमने साइक्लिक मैनर में मूव करनी है एटमॉस्फेयर के अंदर, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म से आपने मूव करना है। और यानी कि वही आपने जो पीछे साइकिल पढ़ा हुआ है, लिविंग फैक्टर से आप मूव करेंगे, नॉन लिविंग फैक्टर की तरफ जब मूव करेंगे किसको लेके जाएंगे, जब नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान सर्कुलेट और रीसर्कुलेट करेंगे, तो वो जिस साइकिल के थ्रू या जिस पाथवे के थ्रू आप करेंगे दैट इज टर्म्ड एज द नाइट्रोजन साइकिल। द चीफ रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इज़ द एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि बेसिक जो हमारे पास ज़खायर है नाइट्रोजन के वो सारे के सारे जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। 78% जो आपके एटमॉस्फेयर में गैसेज जो होती है उसका 78% जो हमारे पास आपकी जो वॉल्यूम होता है वो नाइट्रोजन का होता है। मोस्ट लिविंग थिंग्स कैन नॉट यूज़ एलिमेंटल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मेक अमाइनो एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, देयरफॉर दे आर डिपेंडेंट ऑन द नाइट्रोजन इन द सॉइल। यानी कि अब देखें इतनी ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है, लेकिन फिर भी जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए तो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारे पास रिक्वायरमेंट प्लांट की जो है वो नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट इस एलिमेंटल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वजह से प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए डिपेंड करना पड़ता है उस नाइट्रोजन के ऊपर जो कि सॉइल के अंदर जो है वो मिनरल्स की फार्म में होती है। प्लांट ये डिफरेंट आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी इस एलिमेंटल नाइट्रोजन जो होती है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनको आपने पहले कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिफरेंट किस्म के कंपाउंड मिनरल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। वो जब सॉइल के अंदर होते हैं तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जब मिनरल्स की फॉर्म में होती है तो तब जो है प्लांट उसको अपटेक कर सकता है और अपनी ग्रोथ के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है। सो डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ द नाइट्रोजन, शॉर्टेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज़ ऑफन मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन द प्लांट ग्रोथ। यानी कि इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद भी होता है प्लांट का जो मेजर फैक्टर है जो कि उसका लिमिटिंग फैक्टर है जो कि उसकी ग्रोथ को मिनिमाइज़ करता है, उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर सकता है, या हो सकता है बिल्कुल ही कम कर दे। तो इस वजह से मोस्टली प्लांट की ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन हमने बनानी है वो हमने अब किस साइकिल के थ्रू बनानी है, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू बनाएंगे।
Nitrogen is present in the environment a wide variety of the chemical form including organic ammonium है, nitrite, nitrate, nitrous oxide, nitric oxide are the inorganic nitrogen gas। यानी कि नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में जब वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है ये मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास ह्यूमस के अंदर ये कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोजिशन का। यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखा जाए आपके जितने भी साइकिल होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो होती है अगर हम इस्तेमाल करनी है या डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रिजाइड करती है तो वो मोस्टली किस फॉर्म में होती है, ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। Next are the steps of the nitrogen cycle. First step is the nitrogen fixation. Secondly, nitrification, assimilation, ammonification and the denitrification. सिलेबस में हमारे पास आपके जो है वो अमोनिफिकेशन का जो स्टेप होता है वो आपके ऊपर भी आ सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद आप अमोनिफिकेशन लिखेंगे, अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन के बाद assimilation and after that denitrification. Nitrogen fixation, first step of the nitrogen cycle. What is nitrogen fixation? Conversion of the atmospheric or the elemental nitrogen into the nitrates or the nitrites is termed as a nitrogen fixation। यानी कि कैसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपने जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको आपने डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, उसमें आपके नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स हो सकते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है इसको आपने कैरी कैसे करना है, ये टेक प्लेस जो है वो किन के थ्रू होती है। डिफरेंट किस्म के माइक्रोब्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो देखते हैं कौन से। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मस्ट बी फिक्स्ड इन अ यूजुअल फॉर्म टू बी टेकन बाय द प्लांट। मोस्टली फिक्सेशन इज डन बाय द फ्री लिविंग माइक्रोब्स। अब कौन से हैं, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम आर द सिम्बियोटिक राइजोबियम। अब राइजोबियम जो होता है ये प्लांट्स की रूट्स के अंदर पाया जाता है। ये जड़ों के अंदर जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सिम्बियोटिक का मतलब क्या होगा कि ये मोस्टली इसमें ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जिसमें प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा होता है और बैक्टीरिया को भी फ़ायदा हो रहा होता है, दोनों बेनिफिशियल होते हैं। अब जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के लिए क्या कर रहा है, बैक्टीरिया प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, नाइट्रोजन बना के दे रहा है। इन रिटर्न प्लांट जो है वो उसको कार्बोहाइड्रेट या खुराक जो है प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया या बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो होती है, डिफरेंट किस्म के फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट यूजेबल कंपाउंड। वो मोस्टली नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन क्या होती है, व्हेन अ प्लांट और द एनिमल डाइज और एन एनिमल एक्सपेल वेस्ट द इनिशियल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन इज़ ऑर्गेनिक। यानी कि जब भी किसी प्लांट या एनिमल की डेथ होती है या हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन है मोस्टली आपकी जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को बैक इनटू द अमोनियम आयन या अमोनियम आयन कहलाते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को कहते हैं हम अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसा प्रोसेस के जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है जो कि प्लांट के अंदर से निकल रही है, एनिमल के अंदर से निकल रही है, या हमारे पास उसको वैसे एनिमल जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज़ कर रहे थे, उस फॉर्म में जो आपकी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है उसको आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इनटू द अमोनियम और द अमोनिया। या तो आप उसको पहले जो है आप उसको कन्वर्ट करेंगे अमोनिया NH3 के अंदर और फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे अमोनियम आयन के अंदर NH4 के अंदर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका अमोनिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन, फर्स्ट स्टेप इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड वन इज द अमोनिफिकेशन और थर्ड वन इज द नाइट्रिफिकेशन। जैसे आपको उसके नाम से ज़ाहिर होगा, आपने जो पीछे अभी अमोनियम आयन बनाए हैं, अमोनियम आयन को आपने कन्वर्ट करना है डिफरेंट नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। द कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया टू द नाइट्रेट इज़ परफॉर्म प्राइमरली बाय द सॉइल लिविंग बैक्टीरिया एंड द अदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नाइट्रोजन साइकिल में जितनी भी कन्वर्जन होती है मोस्टली उसमें जो है वो बैक्टीरिया, हर स्टेप के अंदर जो है वो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो अमोनिया को नाइट्राइट्स के अंदर या नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ स्पेशल टाइप के जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या सॉइल लिविंग बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होंगे। इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ द नाइट्रिफिकेशन द ऑक्सीडेशन ऑफ द अमोनियम इज़ परफॉर्म बाय द बैक्टीरिया
सच एज द नाइट्रोसोमोनास स्पीशीज विच कन्वर्ट अमोनिया टू द नाइट्राइट्स। सबसे पहली टर्म आपने यहाँ पे कंसेप्ट अपने यहाँ पे क्लियर करने हैं कि अमोनिया को आपने ऑक्सीडाइज करना है जब, तो सबसे पहले जो चीज़ बनेगी वो नाइट्राइट बनती है, ठीक है। NO2 बनेगा यहाँ पे, किस बैक्टीरिया के थ्रू बनेगा? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एक और बैक्टीरिया हमारे पास स्पीशी है, उसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर, जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द नाइट्राइट इनटू द नाइट्रेट। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, अमोनियम आयन को आपने कन्वर्ट करना है या ऑक्सीडाइज करना है किसके अंदर? नाइट्राइट के अंदर, NO2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप उसको NO2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो किस बैक्टीरिया के थ्रू आप कन्वर्ट करेंगे, किस स्पीशी के थ्रू करेंगे? नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद सेकंड स्टेप कौन सा है, वही जो आपने नाइट्राइट NO2 बनाई है उसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट, दैट इज़ द NO3। तो NO3 हमारे पास वो बेसिक फॉर्म है जो प्लांट अपने लिए जो है वो इस्तेमाल या प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इसको यूज़ कर सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द अमोनिया टू बी कन्वर्टेड टू द नाइट्रेट्स और द नाइट्राइट्स बिकॉज अमोनिया गैस इज़ द टॉक्सिक टू द प्लांट्स। अब ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये अमोनियम आयन था, ठीक है। अमोनियम आयन की हमने ऑक्सीडेशन की, जैसे ही आपने अमोनियम आयन की ऑक्सीडेशन की तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, सबसे पहले नाइट्राइट बनता है। क्या बनेगा यहाँ पे? नाइट्राइट NO2 बनेगा। NO2 के अंदर की हमारे पास जब हमने नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रेट NO3 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रिफिकेशन में दो ही बेसिक आपके स्टेप हैं, अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर NO2 के अंदर कन्वर्ट करना और फिर NO2 की ऑक्सीडेशन करने के बाद उसको NO3 के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज़ द ऑल अबाउट नाइट्रिफिकेशन। और ये NO3 जो होती है फार्म, ये प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। नाइट्रिफिकेशन के बाद है फर्दर स्टेप आपका असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना। अब जो पीछे हमने ये जो नाइट्रेट हमने बना लिए हैं, इस नाइट्रेट को प्लांट में जब इस्तेमाल करना है, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन कहते हैं। प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द soil by the absorption through their roots as the amino acid nitrates and nitrites and are the अमोनियम आइंस। अब प्लांट क्या करेगा, अब डिफरेंट इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होती है डिफरेंट किस्म की, जब उनको प्लांट जो है वो सॉइल के अंदर मिक्स करेगा, उसको मिनरल्स की फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल करेगा, तो इस प्रोसेस को कहेंगे सिमिलेशन। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि प्लांट जो होता है अमोनियम आयन को भी टेक आउट कर लेता है, लेकिन उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो मोस्टली नाइट्रेट्स जो आयन यानी कि NO3 जो आयन होते हैं उसको असिमिलेट करना, उसको अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना, ये सबसे ज़्यादा उसके लिए एसेंशियल होता है। प्लांट कैन एब्जॉर्ब नाइट्रेट आर द अमोनियम फ्रॉम द सॉइल बाय थ्रू द रूट हेयर के ज़रिए उसको जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। इफ़ नाइट्रेट इज़ एब्जॉर्ब it is first reduced to the nitrite ion and then ammonium ion for the incorporated into the amino acid nucleic acid and the chlorophyll। यानी कि जैसे ही ये डिफरेंट किस्म के आयंस जब प्लांट के अंदर जाएंगे तो प्लांट जो है वो उससे अपने कंपाउंड बनाएगा, उसमें अमाइनो एसिड आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं और हमारे पास जो है वो क्लोरोफिल हो सकते हैं। इन प्लांट दैट हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द राइजोबिया। राइजोबिया कौन से हमारे पास है, यानी कि ये बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सम नाइट्रोजन इज असिमिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन डायरेक्टली फ्रॉम द नोड्यूल्स। तो हमारे पास प्लांट जो होता है वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है वहाँ पे, तो वो डायरेक्टली वहाँ से अमोनियम आयन जो है वो उसको भी असिमिलेट कर सकता है, उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकता है। असिमिलेशन में क्या होगा कि प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए ये जितनी भी मिनरल्स की फॉर्म में सॉइल के अंदर नाइट्रोजन पड़ी हुई है उसको अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट जो है वो उसको अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा और डिफरेंट किस्म के कंपाउंड बनाने के लिए, वो कंपाउंड अमाइनो एसिड हो सकते हैं, कोई न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं और क्लोरोफिल हो सकते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, जैसे आपको नाम से ज़ाहिर है, डी का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। अब आपने ये जो नाइट्रेट्स वगैरह इस्तेमाल कर लिए, अब आपने इसको एलिमेंटल नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी कि स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, एलिमेंटल नाइट्रोजन को हमने डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया, उनकी ऑक्सीडेशन की और प्लांट ने फिर उनको इस्तेमाल कर लिया। अब जो प्लांट ने इस्तेमाल कर लिया वही जो आपके नाइट्रेट्स वगैरह या आपके जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको अब हमने कन्वर्ट करना है एलिमेंटल नाइट्रोजन के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज़ द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट्स बैक इनटू द लार्जली इनर्ट नाइट्रोजन गैस कंप्लीटिंग द नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि जो आपने नाइट्रेट्स की फॉर्म में या डिफरेंट अमोनियम आयंस की फॉर्म में आपने नाइट्रोजन इस्तेमाल की थी प्लांट की ग्रोथ के लिए, अब आपने उसको रिड्यूस करना है, ब्रेक डाउन करना है किसके अंदर, एलिमेंटल नाइट्रोजन के अंदर। वो डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू आप करेंगे। दिस प्रोसेस इज़ परफॉर्म बाय द बैक्टीरियल स्पीशीज़
सूडोमोनास एंड द क्लोस्ट्रीडियम इन द एनरोबिक कंडीशन। एनरोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ये एनरोबिक बैक्टीरिया हैं, और एनरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो अपनी एक्टिविटी को प्रोसीड करते हैं। दे यूज़ द नाइट्रेट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर in the place of the oxygen during the respiration. Denitrification happens in the anaerobic condition। अब यहाँ पे हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन का आप रिएक्शन देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाइट्रेट, दैट इज़ द NO3। उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट किया है नाइट्राइट NO2 के अंदर। NO2 को हमारे पास जब फर्दर रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनेगा। अब उसको जब नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और एंड पे हमारे पास जब आप इसको लास्ट पे रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगी, ये नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। ये आपका पूरा प्रोसेस किसका था, डीनाइट्रिफिकेशन का। यहाँ साइड पर डायग्राम दी होगी, आप उसमें से भी देख सकते हैं। ये जो आपको 3 मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास है NO3। जो ग्रीन कलर के हैं ये हमारे पास आपके ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं, और जो ब्लू कलर का है ये नाइट्रोजन है। तो ये 3 मालिक्यूल हैं। NO3 हमारे पास जो है, जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया है तो ये किस में कन्वर्ट हुआ है, NO2 के अंदर कन्वर्ट। ये देखिए आपको, ये हमारे पास क्या हो गया, NO2। NO2 हमारे पास फर्दर जब रिड्यूस हुआ है तो किस में कन्वर्ट हुआ है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन और एक हमारे पास क्या, ऑक्सीजन। फर्दर जब इससे उसको रिड्यूस किया है तो ये नाइट्रस ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन हो गई हैं और एक हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन होगी। और हमारे पास लास्टली टाइम पे आप जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये दोनों मालिक्यूल किसके आपको नज़र आ रहे हैं, नाइट्रोजन के नज़र आ रहे हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगी, जितने भी आपने ये जो नाइट्रेट्स हो गया, ये आपके जो अमोनियम आयन्स होते हैं उनको आपने बैक कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी कि ये अपने पीछे साइक्लिक सीरीज़ पड़ी है। पहले हमने ली कहाँ से, एलिमेंटल नाइट्रोजन आपने ली कहाँ से, पहले एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से वो कहाँ गई, सॉइल के अंदर। सॉइल से वो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट के अंदर गई है। प्लांट से भी ऑटोमेटिकली हमारे एनिमल्स के अंदर भी आएगी। तो हमारे पास जब प्लांट और एनिमल की डेथ होगी तो हमारे पास यही जो आपके नाइट्रेट हो गए या नाइट्राइट हो गए, इनको आपने अब तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, रिड्यूस करना है, और एलिमेंटल नाइट्रोजन जो है वो दोबारा अपने एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी। ये पूरा साइकिल जो है वो साइकिल की जो है वो हमारे पास सारी उसकी सर्कुलेशन बताई हुई है कि किस तरीके से स्टेप हमारे पास जो है यहाँ पे होंगे। आपके बेसिक आपने स्टेप पढ़े, फिक्सेशन, फर्स्ट आपका फिक्सेशन था, उसके बाद अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन फर्दर जो है वो असिमिलेशन, एंड पे क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं कहाँ पे होती है। ये देखें आपको, ये प्लांट है, ये प्लांट की जड़ों के अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये हमारे पास क्या करें, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करें। इसके अलावा बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी होती है। तो ये तो हमारे पास है जो कि वो बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर है। आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो रूट्स के अंदर है। ये हमारे पास कौन से है, सॉइल। ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है तो हमारे पास फर्दर जो है ये स्टेप आपका आता है अमोनिफिकेशन। आपने इन डिफरेंट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होती है इसको आपने कन्वर्ट करना है अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका प्रोसेस कौन सा होता है, अमोनिफिकेशन। अब ये जो अमोनिया बन चुकी है, अब आपने पीछे पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम आयंस को नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। अब आपने अमोनिया को सबसे पहले कन्वर्ट करना है किसके अंदर, नाइट्राइट NO2 के अंदर। वहाँ पे एक बैक्टीरिया होगा, उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरियल स्पीशीज़ होती है वो इसको कन्वर्ट करेगी NO2 के अंदर, और एक फिर और हमारे पास जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स वो फार्म है जिनको प्लांट जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए प्लांट जो है उसको यूज़ कर रहा है, इट मीन्स के प्लांट को जो यूज़ करने का प्रोसेस है दैट इज़ टर्म्ड एज द असिमिलेशन। तो पहला फिक्सेशन हुई, उसके बाद अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड द असिमिलेशन। अब यहाँ पे ये जो प्लांट हैं, ये जो हमारे पास एनिमल हैं, इनकी जब डेथ होती है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को के ऊपर रिजाइड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो डीकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया और डिफरेंट किस्म के फंजाई। जब ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की फंजाई, जब ये ही एलिमेंटल जो आपकी ये जो नाइट्राइट्स की फार्म है, जब इसको जो है वो ब्रेक डाउन करेगी तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के अमोनियम आयंस में भी कन्वर्ट हो सकती है, या आप उसको जो है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो आपको नज़र आ रहे होंगे, डीनाइट्रीफाइंग वो बैक्टीरिया
होते हैं जो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। ये देखिए यहाँ से नाइट्रेट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया दिया हुआ है डी नाइट्रीफाइंग, तो ये प्रोसेस कौन सा होता है, डी नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है। फंक्शन अब नाइट्रोजन के कौन से हैं, नाइट्रोजन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल नाउन फॉर्म्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है तमाम अमाइनो एसिड का कंपोनेंट कौन सी चीज़ होती है, नाइट्रोजन होती है। अब जितने भी प्रोटीन हमारे पास हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए डीएनए जो कि बेसिक हमारे पास हेरिटेज इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो नेसेसरी है, इन तमाम कंपाउंड्स में हमारे पास जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा केमिकल प्रोसेसिंग की बात करें तो प्लांट जो होता है वो कभी भी डायरेक्टली हमारे पास जो है वो इस एलिमेंटल या गैसियस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो इसको फिक्सेशन के थ्रू है अमोनिया या नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर उसको जो है वो इस्तेमाल करता है। यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट टू द केमिकल इंडस्ट्री, इट इज़ यूज टू मेक द फर्टिलाइजर, नाइट्रिक एसिड हो गया, नायलॉन डाइज और एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप उसको डिफरेंट किस्म के जो हैं वो ड्रग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो किस तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। ये फॉसल फ्यूल जो होते हैं, ये फॉसल फ्यूल जो निकल रहे हैं हमारे पास इसके अंदर से, ठीक है, एक ये हो गए हमारे पास, और ये जितने भी फर्टिलाइज़र वगैरह हम इस्तेमाल करें, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, खाद्य वगैरह, ये हमारे पास बेसिकली आपके नाइट्रोजन साइकिल को जो वो डिस्टर्ब कर रही हैं। ये डी नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं। जितने भी आपके नाइट्रेट्स जो कि प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है, उसको इस्तेमाल करने से पहले ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर, डी नाइट्रिफिकेशन जो होती है। इसके अलावा ये जो खाद्य होती हैं पानी से जब मिक्स होकर जब पानी के अंदर जाती है तो ग्राउंड वाटर जो आपका होता है, एक तो पीने के काबिल ही रहता, दूसरा वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से पानी के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, उसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। यूट्रॉफिकेशन जो होती है वो अल्गल ब्लूम बनाने में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द नाइट्रोजन साइकिल, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जब ये हम डी नाइट्रिफिकेशन करते हैं तो उसमें बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा, ये मोस्टली जो है वो डिफरेंट किस्म की जो गाड़ियाँ होती हैं या हमारे पास फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर से निकलता है, ये कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन। एसिड रेन कैसे, जैसे ये ऑक्साइड जो है वो हवा के अंदर जाएंगे, बारिश होती है, ये ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलते हैं तो ये हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडली ये कंटेमिनेट कर रहा है ग्राउंड वाटर को। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हमारे पास खाद्य वगैरह जब वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं तो वो कंटेमिनेट हो जाता है। और हमारे पास ये नाइट्रोजन को जो है वो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो आप जंगलात ख़त्म कर रहे हैं, वो नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रेट्स के वो ज़खायर जो कि प्लांट के अंदर मौजूद हैं, जब आप उन प्लांट को डिफॉरेस्ट कर देंगे, कट कर देंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो जो नाइट्रोजन होती है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, एलिमेंटल नाइट्रोजन। इस तरीके से आप जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन जो है वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। Next topic is the flow of energy in food chain of an ecosystem. अब ये एनर्जी जो है वो हमने देखनी है कि फूड चेन के अंदर जो है वो किस तरीके से फ़्लो करती है। सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी को यानी कि सनलाइट को रिसीव कौन करता है, आगे जो है उसको इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएंट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फ्लोज थ्रू एन इकोसिस्टम पासिंग थ्रू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स एंड द रेडिएट अगेन बैक इनटू द आउटर स्पेस। सबसे पहले जो एनर्जी हमारे पास आती है वो कहाँ से आती है, सोलर एनर्जी। सन की जो हमारे पास रोशनी होती है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होती है, पहले प्रोड्यूसर उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपको पता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर, उसके बाद हमारे पास क्या है, डीकम्पोजर होते हैं। तो जब जब एनर्जी जो है वो इन ऑर्गेनिज्म से मूव करेगी तो एनर्जी का लेवल इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्लांट इज़ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी कि प्लांट ने जितनी एनर्जी जो है वो फिक्स की है, टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो कि प्लांट फिक्स करेगा उसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है, यहाँ पर डिफरेंस होगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन वो होती है कि प्लांट ने वो तमाम एनर्जी जो फिक्स की है या एब्जॉर्ब की है उसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। उस अमाउंट को एब्जॉर्ब करने के बाद द अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर प्लांट हैव मेट देयर रेस्पिरेटरी नीड, यानी कि प्लांट ने अपनी रेस्पिरेशन के लिए जितनी एनर्जी इस्तेमाल करनी थी, यूज़ करनी थी, तो उसके पीछे जो हमारे पास एनर्जी बच जाती है उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है ये मूव करेगी आगे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है आपने कि जो सूरज की रोशनी होती है वो सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्रोड्यूसर प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे दैट इज़ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अपनी रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए उसने जितनी इस्तेमाल करनी थी वो इस्तेमाल
इस्तेमाल कर ली, बाकी जो एनर्जी बचती है उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या बायोमास कहते हैं। आगे जो हमारे पास जितनी भी एनर्जी ट्रॉफिक लेवल पे मूव करेगी वो सारी की सारी कौन सी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होती है। ये आप डायग्राम में दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एनर्जी कहाँ पे होती है, प्रोड्यूसर के अंदर, ठीक है। सनलाइट जो होती है सबसे पहले एब्जॉर्ब का लेवल किसका होता है, आपके प्रोड्यूसर का। प्लांट जो है वो हमारे पास उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ से जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की एनर्जी है मूव की है प्राइमरी कंज्यूमर। इट मीन्स के प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर एनर्जी का लेवल अभी ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही प्राइमरी आप जब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी का लेवल डाउन होता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर से जब आप मूव करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर जैसे एनर्जी कन्वर्ट होगी तो उसका लेवल उससे भी कम हो जाएगा। और उसके बाद जब मूव करेंगे टर्शरी कंज्यूमर की तरफ तो हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर के अंदर जो है वो लेवल एनर्जी का कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, प्रोड्यूसर के अंदर एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से कम किस में होगा, सेकेंडरी, और सेकेंडरी कंज्यूमर से मिनिमाइज होकर वो कहाँ चला जाता है, टर्शरी कंज्यूमर की तरफ चला जाता है। About 1% of the total energy from the sun is trapped by the producer, ठीक है। यानी कि सिर्फ जितनी हमारे पास ऊपर से सनलाइट आ रही है उसमें जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है वो सिर्फ 1% सनलाइट ऐसी है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो रिमेनिंग 99% सोलर एनर्जी है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, यूज़ टू एवेपोरेट द वाटर, आपकी जो सॉइल है उसको हीट अप करना है। जो बाकी बात जाती है वो आउटर स्पेस के अंदर है वापस चली जाती है। एनर्जी जो होती है वो आपने ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और मोस्टली जो है जब अब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करते हैं तो उसके दौरान एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है, ज़ाया हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। क्योंकि हर लेवल पे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, रेस्पिरेशन या अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर के अंदर एनर्जी थी 90%, जब हमारे पास प्रोड्यूसर ने इस्तेमाल की या हमारे पास कन्वर्ट होती है आपके प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, तो प्राइमरी कंज्यूमर ने अपने आप को मेंटेन करने के लिए 10% इस्तेमाल कर ली। तो 90 से 80 से हमारे पास कितनी रहेगी, 70। ये 70 जब कन्वर्ट करेंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ तो हमारे पास 10% जो है वो कम हो सकती है। तो इस लिहाज से क्या होगा, जैसे ही आप एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी आपकी रिलीज़ होती है, कम होना शुरू हो जाती है। पायरामिड ऑफ द एनर्जी कैन बी कंस्ट्रक्टेड, अब हम वो देख सकते हैं वो किस तरीके से हमने एनर्जी का फ्लो करना है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के अंदर। एनर्जी फ्रॉम द सन, प्रोड्यूसर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ने उसको जो है वो इस्तेमाल की अपनी बेसिक नीड के लिए, अपनी रेस्पिरेटरी नीड्स को उसने जो है वो कंप्लीट किया। और फिर हमारे पास ये पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ हमारे पास एनर्जी का आप लेवल भी चेक कर सकते हैं कितनी हमारे पास यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरीज जो है वो प्रोड्यूसर के अंदर थी, लेकिन जो हमारे पास हीट आपकी लॉस, हर स्टेप पे आपका हीट जो है वो उसका लेवल एक्सक्रीट होगा, हमारे पास रिलीज़ होगी। तो क्या होती है, प्राइमरी कंज्यूमर में भी कितनी सिर्फ रहेगी 1000 किलो कैलोरीज। जब प्राइमरी कंज्यूमर से आप मूव किए हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ तो हीट फिर दोबारा हमारे पास जो है वो रिलीज़ हुई है, तो एनर्जी कितनी रहेगी आपके पास 100 किलो कैलोरीज है। और उसके बाद अपने सेकेंडरी कंज्यूमर से मूव किया है टर्शरी कंज्यूमर की तरफ, अगेन यहाँ पे हीट लॉस हुआ है तो एनर्जी कितनी रहेगी 10। इट मीन्स कि जितना आपका ट्रॉफिक लेवल जो है वो कम्प्लेक्स या हायर होता जाएगा एनर्जी का लेवल जो है वो उतना ही कम होता जाएगा। अगर तो आपकी फूड चेन जो है वो शॉर्ट है, उसमें आपके लेवल कितने हैं 2 और द 3 लिंक हैं, तो हमारे पास उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो फूड चेन है वो 5 लिंक है या 5 लिंक से ज़्यादा है तो वहाँ पे एनर्जी को मेंटेन करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एंड तक लेवल जो ऐसा होगा कि जहाँ तक एनर्जी का पहुँचना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। ये वो हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू जो है वो एनर्जी इन्वायरमेंट के अंदर मूव करती है।